जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे मकर संक्रांति की दिन सुने जाने वाली कथा। मकर संक्रांति से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। इस दिन मकर संक्रांति की कथा सुनने से शनि दोष खत्म होता है। जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में गोचर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मकर संक्रांति खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करना भी उत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। जय सूर्य भगवान, जय शनिदेव।
अब सुनिए अगली कथा। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सागर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सागर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है। अब आप लोग सुनिए अगली कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव के कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं पर पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई है और वह आपस में कुछ बात कर रही है। तब संतोषी ने उसे पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रही हो। तब सभी औरतें में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कहानी सुनाएंगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अन्य धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। वह महिला ने कहा, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की कहानी सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। जब वह जाकर कारीगर से बोली कि कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोले कि बूढ़ी माई, जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे तब तक तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता वो टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया है, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़े माई की सारी बात सेठ जी को बता दी।
सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास लेकर चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले आए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी खरवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और अन्न धन लक्ष्मी दिया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपया दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी बुढ़िया माई ने तुलसी माता की सुनाई। एक बार एक बुढ़िया थी, तुलसी जी की सेवा करती थी। तुलसी जी को जल से सिंचा करती थी, दिया जलाती और पूजा करती। तुलसी जी को कहती, हे तुलसी माई, बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दाल भात की भोजन दे, रानी सा राज दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, 11 का दिन कृष्ण जी का कंधा दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने कहा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह बात कह जाती है, परंतु मैं सब चीज़ें उसे दे दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तब मैं आकर उसे कंधा दे आऊँगा। तो बूढ़ी माई को कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बूढ़ी माई को ले जाने लगे। तो बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सब ने कहा कि वैसे तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा कि यह भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, ये उठ जाएंगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि हे बूढ़ी माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झलका ले, दाल भात का भोजन ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर लेकर गए। आखिरी में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई की मुक्ति मिली, वैसे ही इस कहानी को सुनते हो कहते हुंकारा भरते सबकी मुक्ति करना और सबको वैकुंठा का वास दिलाना। जय तुलसी मैया। अगली कहानी। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता, उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मगन रहता। काम वाम कुछ नहीं करता था, उसे कमाना आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना आता ही नहीं है। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे कि काम धाम कुछ करता नहीं है, सारा दिन माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर वह एक दिन अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल लिया। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा
कि एक तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को जल से सींचता। तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता, और जैसे ही जल सींचा होता उस जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता। जैसे ही वो सूरज भगवान का जल देता उस जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज़ आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल से सींचते, उसके बाद पीपल से आवाज़ आती है कि ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास होगा, और वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहाँ पर आ जाती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए। तब ब्राह्मण ने पीपल से आवाज़ जो आती है उसके बारे में सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज़ है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए तो अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की उसके बाद पीपल से फिर आवाज़ आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीज़ें मांग ली। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ कि घर परिवार कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब सूर्य नारायण भगवान की कृपा है। आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वह घर पर नहीं रहे, वापस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुक्रा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सूर्य भगवान की जय।